अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर राशिद सूरी और आज हम बात करेंगे एनवेलप डिस्टॉर्ट की। तो एनवेलप डिस्टॉर्ट हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है इलस्ट्रेटर में। ये आपको ऑब्जेक्ट में मिलेगा और ऑब्जेक्ट में जब आप जाएंगे तो एनवेलप डिस्टॉर्ट, इस एनवेलप डिस्टॉर्ट पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक है मेक विद वार्प, सेकंड है आपके पास मेक विद मैश और थर्ड है मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। इन तीनों ऑप्शंस को हम इस्तेमाल करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं और हम इससे क्या क्या चीज़ें अपनी बना सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये एनवेलप डिस्टॉर्ट आपकी इमेजेस पर भी अप्लाई होता है, आपके जो भी ये वेक्टर ऑब्जेक्ट होंगे उसके ऊपर भी अप्लाई होगा, आपके टेक्स्ट पर भी अप्लाई होगा। तो ये तीनों चीज़ों पर अप्लाई होता है। अच्छा, अब हम लेते हैं ज़रा एक पहले हम एक कोई मैटर लिख लेते हैं। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, और ये हमने लिखा और इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं मेक विद वार्प। तो एनवेलप डिस्टॉर्ट पे हम आते हैं और मेक विद वार्प लेते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे दिखाएगा। तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास पोजीशन जो है वो ये आती है इसकी आर्क, एनवेलप डिस्टॉर्ट में आर्क की। अच्छा, ये आर्क आपके पास मौजूद है और मैं इसको दोबारा से इस्तेमाल कर लेता हूँ थोड़ा सा हटाकर। ये आप यूनाइटेड स्टेट लिखें और इसके बाद हम आज जाते हैं एनवेलप डिस्टॉर्ट में और एनवेलप डिस्टॉर्ट में आते हैं हम मेक विद वार्प। अब मेक विद वार्प में आपके पास ये देखिए कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। जैसे आर्क है, आपके पास आर्क लोअर है, इसी तरीके से आर्क अपर है, आर्च है, और ये सारी चीज़ें आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कुछ स्टाइलिश फॉन्ट्स वगैरह भी लिख सकते हैं, अपने लोगोस भी बना सकते हैं और मुख्तलिफ स्टाइल्स अपने जो टेक्स्ट है उसको दे सकते हैं। जैसे मैं आर्क ले लेता हूँ। अगर हाँ अभी इस वक्त हमारे पास ये 47% है, तो इसको हम जब बढ़ाएंगे तो ये हमारा कर्व जो है इसका वो बढ़ता चला जाएगा, इसका बैंड बढ़ जाएगा। और अगर हम इस बैंड को कम करना चाहते हैं तो माइनस की तरफ चले जाएंगे तो ये नीचे की तरफ से ये आपका कर्व हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम इसको वर्टिकल लेंगे तो ये वर्टिकल भी इस तरह होगा। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जिसके अंदर आपने देखा होगा कुछ अनाउंसमेंट वगैरह और उसके अंदर से कुछ चीज़ें निकलती हुई या लेटर्स या कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह। तो वो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये वर्टिकल भी ले सकते हैं आप इसको हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम सेकंड ऑप्शन लेते हैं जैसे आर्क लोअर, तो ये नीचे की साइड से इस तरह से आ रहा है, और अगर हम इसको कर देंगे आर्क अपर तो ये ऊपर की तरफ से आ जाएगा। और जब हम इसको ओके कर देंगे तो ओके करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अब अगर हम इसमें डायरेक्ट एडिट करना कुछ चीज़ चाहते हैं, जैसे सपोज़ हम इसका कलर बदलना चाहते हैं, तो ये यहाँ से कलर जब डालेंगे लेफ़्ट क्लिक करके तो इसमें हमारे पास कलर डायरेक्ट नहीं आएगा, यानी कि कलर तो आएगा लेकिन डायरेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना पड़ता है कि हमारे पास 2 ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे एक स्टार से बने हुए हैं और इसमें एक चेक सा बना हुआ है, तो ये है एडिट कंटेंट्स। एडिट कंटेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब हम इसकी कलर को चेंज कर सकते हैं। कोई भी आप एक कलर दे दीजिएगा और उसके बाद हम वापस जाते हैं एडिट एनवेलप पर। तो अब ये फिर आपके पास ये फिक्स हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक काम और भी कर सकते हैं कि इसके अंदर हम एंकर पॉइंट्स का इजाफा कर सकते हैं। हमने पेन टूल आपको पढ़ाया था और उसके अंदर हमने दिया था ऐड एंकर पॉइंट। ऐड एंकर पॉइंट लीजिएगा आप और उसके बाद ये जो सिलेक्शन आपके पास आ रही है इसको किसी भी जगह पर जाके एक पॉइंट दीजिएगा, तो आपके पास ये एक एंकर पॉइंट का इजाफा हो गया है। और इसको पकड़कर अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन से पकड़कर इसे मूव भी करा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से मूव किया ऐसे, तो ये हमारे पास एक अच्छा सा लुक आ गया है अपने यूनाइटेड स्टेट का। और अगर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम ये करते हैं कि इसको रिलीज़ कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एनवेलप डिस्टॉर्ट में आएंगे और रिलीज़ कर देंगे, तो आपका पाथ जो है वो अलग हो जाएगा और आपका फॉन्ट जो है वो अलग हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि हमने बात की थी आपसे कि ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई करेगा, फॉन्ट्स पे भी अप्लाई करेगा, बिटमैप इमेजेस पर भी अप्लाई करेगा, तो हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और एक फिल्म स्ट्रिप बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक बनाया और इसको हमने कोई कलर दे दिया है और इसके साथ साथ हम एक
साइड पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इसका कलर वाइट कर देते हैं और ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे मूव कर रहा हूँ और डुप्लीकेट बना लेते हैं, कंट्रोल डी। ये हमने आपसे पहले भी बात की थी कि हम इसको डुप्लीकेट किस तरीके से बनाते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म अगेन आपके पास होता चला जा रहा है और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके एक और बना लेते हैं। ठीक है जी, और इन सबको सेलेक्ट करके हम कंपाउंड पाथ कर लेते हैं। कंपाउंड पाथ ये भी मैंने आपको एक क्लास दी थी छोटी सी 5-7 मिनट की, वो आपने अगर देखी हो तो इसमें हम राइट क्लिक करके भी हम कंपाउंड पाथ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जाकर भी हम कंपाउंड पाथ मेक कर सकते हैं। तो ये हमने एक कंपाउंड पाथ बना दिया है और इसके बाद हम इसमें इसके जो फोटोग्राफ्स वगैरह हम इसके अंदर लगाएंगे, इसके जो फ्रेम्स लगाएंगे, तो वो फ्रेम बना लेते हैं। एक फ्रेम बनाया हमने और ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके ये दूसरा फ्रेम बनाया और इस तरह से हमने ये कुछ फ्रेम्स बनाया था हमारे पास। एक ये स्ट्रिप जो है इसकी वो बनती चली जा रही है। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरा ये एक फ्रेम जो है वो पूरा इसके अंदर आ जाए। अच्छा, अब इसमें कुछ इमेजेस वगैरह आपको लगानी है, तो जब भी बिटमैप इमेजेस हम इलस्ट्रेटर पर लाते हैं या तो ओपन करते हैं, ये अगर ओपन करेंगे तो फिर वो एक नई फाइल न्यू डॉक्यूमेंट में चला जाएगा। तो इसलिए हम इसमें प्लेस करेंगे, तो प्लेस करने से ये होगा कि जो मेरे पास अभी फ़ाइल ओपन है इसी के अंदर आपकी बिटमैप इमेजेस जो हैं वो प्लेस हो जाएंगी। तो देखिए, मैं एक ये इमेज लेता हूँ, इसको प्लेस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये देखिए मैंने इसको अप्लाई किया। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको इस वक्त और छोटी सी बता दूं और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे कि जैसे अगर मैंने एक ये इमेज उठाई है और इसको हमने सेलेक्ट किया इमेज को, और इसके ऊपर मैं एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाके वही मेक विद वार्प कर रहा हूँ। ये इस वक्त डिसेबल है। डिसेबल इस वजह से है कि बिटमैप इमेज तो है लेकिन ये अभी लिंक फाइल है, इसको एम्बेड कर देंगे। जैसे ही एम्बेड करेंगे इसका लिंक पीछे से ब्रेक हो जाएगा। अब इसके ऊपर एनवेलप डिस्टॉर्ट जो है वो आपका अप्लाई हो रहा होगा। ये देखिए, हमने अभी ऑप्शन अप्लाई किया था, वही ऑप्शन आ रहा है आपके पास। ये देखें, इस तरह से आप ले लीजिए इसे, या आप ये देखिए फिश आई ले लेते हैं, इसको वर्टिकल ले लेते हैं। ये बड़े प्यारे आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो इसके आ रहे हैं। ये देखिए, मैंने इसको बनाया और इसे मैं थोड़ा सा ज़िगज़ैग कर लेता हूँ। ये देखें, ये कुछ बड़ा अच्छा सा लुक जो है आपके पास इस इमेज का आ गया है। तो बहरहाल इस मकसद बताने का ये है कि पहले आप इसको एम्बेड कर देंगे और उसके बाद एनवेलप डिस्टॉर्ट जो है वो आप अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से मैं कुछ और इमेजेस जो है वो प्लेस कर लेता हूँ। जैसे मैं एक इमेज भी ले लेता हूँ, प्लेस की मैंने, इसको भी हमने छोटा कर लिया और छोटा करने के बाद हम इसे एम्बेड कर देते हैं और इमेजेस कुछ ले लेते हैं। ये एक इमेज ली हमने, इसके बाद और इमेज ले लेते हैं। प्लेस किया आपने, इस इमेज को लिया और सबको हम एम्बेड करते चले जा रहे हैं। और इसके बाद एक इमेज हमने और ली है, इसको भी ओपन कर लें आप। तो ये कुछ इमेजेस जो थी मैंने वो ले ली हैं और एक इमेज और ले लेते हैं। ये प्लेस कीजिएगा आप, और ये एक इमेज ये ले ली हमने और इसे भी आप पहले छोटा कर लीजिए साइज़ में और फिर हम इसे भी एम्बेड कर देते हैं। तो ये तमाम इमेजेस जो है ये हमारे पास ये एम्बेडेड हो गई और एम्बेडेड इमेज को हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्रेम्स के अंदर। हमने एक आपको क्लास दी थी क्लिपिंग मास्क की, तो जब हम इस फ्रेम के अंदर इन इमेजेस को चाहेंगे तो हम इसको क्लिपिंग मास्क करेंगे। तो ये इमेज हम सेंड टू बैक कर देते हैं इमेज और ये रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क। तो ये एक इमेज आपके पास में आ गई है। इसी तरीके से हम दूसरी इमेजेस को भी आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई कर लेते हैं। जैसे मैंने एक ये इमेज ली और इसे भी मैंने सेंड टू बैक किया, राइट क्लिक किया, इसे मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया और इसके बाद फिर हम इधर आ गए। ये हमने थोड़ा छोटा किया, इसे
सेंड टू बैक किया, रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, साथ में मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया, इस इमेज को ले लिया आपने और इसे भी हम सेंड टू बैक कर देते हैं और इस इमेज इस रेक्टेंगल के साथ सिलेक्ट करके हम इसे मेक क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। इसी तरीके से आप एक इमेज और ले लीजिएगा, ये मैंने इमेज ली, इसे सेंड टू बैक किया और ये मेक क्लिपिंग मास्क किया आपने और एक इमेज आपने ये और ले ली है, सेंड टू बैक किया, इसे भी आपने मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया। तो इस तरह से हम ये इमेजेस जो है वो अपनी बनाते चले जा रहे हैं और मैं एक काम ये करता हूँ कि एक इमेज को रिपीट कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम जो है वो बच जाए। और इन सब को सिलेक्ट करके अब ग्रुप करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, एनवेलप डिस्टॉर्ट, और एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाने के बाद हम इसको करते हैं मेक विद वार्प। अच्छा, मेक विद वार्प जब हम कर रहे हैं तो इसमें हमने अभी लास्ट ऑप्शन जो आपने जो अप्लाई किए थे वो हमारे पास यहाँ आ रहे हैं। तो पहले तो हम इसको सेट कर लें कि जो हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टॉर्शन जो है वो हमारी 0 होती है। तो हम ये 0 आपकी ले रहे हैं और उसके बाद हम ये अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए हमारे पास एक अच्छा सा इफ़ेक्ट इसका बन के आ रहा है हमारे स्ट्रैप्स का। और ये देखिए ये स्ट्रिप का आप इस तरह से कुछ मूव कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा और कर्व कर देता हूँ, ये बहुत अच्छा सा मेरे पास एक इफ़ेक्ट आ गया। अगर मैं इसी को इफ़ेक्ट को दोबारा से चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए हमें वापस ऑब्जेक्ट में जाना है और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद एनवेलप डिस्टॉर्ट में आके हम करते हैं रीसेट विद वार्प। तो हमारे पास वही पैनल जो है दोबारा खुल जाएगा और हम इसको चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे मैं ये वर्टिकल ले लेता हूँ और इसके बाद देखिए मैं स्टेप्स देता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास बहुत अच्छा सा एक इफ़ेक्ट जो है इसका वो बन रहा है। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल कर लें इसे, इसको भी देख लें कि ये क्या कहता है। और ये हॉरिजॉन्टल ले लें, या आप इसको इस तरफ ले लीजिएगा और इसको इस तरफ ले लीजिएगा। तो ये आपके तो जो भी आप इसमें से इफ़ेक्ट आपका समझ में आता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। या फिर हम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको फ्लैग ले लेते हैं। ये फ्लैग बड़ा अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। ये देखें ये फ्लैग ले लिया हमने। ये देखें थोड़ा सा और आपने बल्कि इसको यहीं रहने दें, इसका जो बैंड है वो थोड़ा सा हम ज़िगज़ैग कर देते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रिप जो है इसकी वो लहराती हुई आ जाती है। तो ये इस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से अपने बेहतरीन चीज़ें जो हैं अपनी वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी। अच्छा, इसी तरीके से हम आते हैं इसके सेकंड ऑप्शन की तरफ। क्लास थोड़ी सी हमारी लंबी हो जाएगी लेकिन इंटरेस्टिंग है, आप इसको आखिर तक देखें। और अगर आप लोगों में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट जो न्यू वीडियोस हैं वो भी मिलती रहे। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ और वो है आपका मेक विद मैश। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे हमने अभी एक यूनाइटेड स्टेट्स लिखा था, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, उसके अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसी पर इसको ज़रा अप्लाई कर लेता हूँ। ये हमने एक वर्ड लिया यूनाइटेड स्टेट लिखा हमने और इस पर हम अप्लाई करते हैं मेक विद मैश। तो मेक विद मैश आप मैश बना रहे हैं। देखिए प्रीव्यू आपको कॉलम्स कितने आ रही हैं, आपके इसके रॉस कितने आ रहे हैं। मैं इसको ऐसा करता हूँ कि रॉस इसकी 4 कर लेते हैं या 5 ही रहने दें और कॉलम्स में इसके 8 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये मेरे पास एक चीज़ बनकर आएगी तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक मैश जो है वो बनकर आ गया है। अब इसको देखिए हम मुख्तलिफ़ स्टाइल्स अपने दे सकते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, उसके 2 एंकर पॉइंट्स इनको सिलेक्ट करता हूँ, फिर 2 एंकर पॉइंट्स ये लेता हूँ, 2 एंकर पॉइंट्स ये सिलेक्ट करता हूँ, 2 पॉइंटर, और मैं इसको एरो की से अप एंड डाउन एरो की इससे भी मूव कर सकते हैं। और अगर हम ये देखिए ये मैंने 1 2 3 इस तरह मूव कर रहा हूँ
1 2 3 डाउन एरो से नीचे आ रहा है। अगर हम इसमें शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो ये इस तरीके से आपके पास एक ज़िगज़ैग जो है वो लिखा हुआ आ गया है। और इसको अगर हम थोड़ा सा खूबसूरत बनाना चाहें तो ये सिलेक्ट कीजिए आप, फिर पूरे कॉलम को इसको सिलेक्ट कर लें, पूरा कॉलम ये सिलेक्ट कर लें और पूरा कॉलम ये सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और ये देखिए मैं इसको इस तरह से मूव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक ज़िगज़ैग चीज़ जो है वो लिखी हुई आ गई है। अगर मैं चाहता हूँ ये किसी वेव्स के ऊपर लिखा हुआ हो तो उसकी वेव्स भी हम बना लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इसका कोई भी कलर जो है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं ये सियान कलर ले लेता हूँ और मैं ये ले लेता हूँ 1 और 2 एंड 3। ये 3 मैंने स्ट्रिप्स लिए, इसके 3 रेक्टेंगल लिए और मैं इस पर भी अप्लाई करता हूँ इसे ऑब्जेक्ट में जाके। एंगुलर डिस्टॉर्ट, मेक विद मैश, और मैश में वही ले रहा हूँ जो मैंने ऊपर लिया था, ये देखिए, ताकि मेरी अलाइनमेंट जो है वो सही आ जाए। और ये कॉलम सेलेक्ट किया हमने और शिफ्ट प्रेस करके इस कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर इसे सिलेक्ट किया और इसे, और वही मैं शिफ्ट प्रेस करके अप एरो की ये मूव करता हूँ। तो ये बिल्कुल देखिए इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है कि आपने किसी वेव्स के ऊपर लिख दिया। अगर हम इसको वैसे वेव्स बनाने जाएंगे तो ये हमारे पास एंगल्स इसके सही नहीं आएंगे। तो हम ये एंगुलर डिस्टॉर्ट से बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं और इससे फिर आप बाद में जाकर ग्रुप कर लें आप, ताकि ये है कि ये हिले नहीं, ठीक है जी। तो ये आप इस तरीके से बहुत अच्छे डिज़ाइंस अपने वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम आते हैं कि हमारे पास थर्ड ऑप्शन है मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। अब मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ, वर्ड ये मैंने लिखा और मैं ये चाहता हूँ ये एक वर्ड बना के उसके ऊपर अप्लाई कर लूँ, यानी कि वर्ड बनाइए और वर्ड बनाने का अप्लाई कर लें। या वर्ड क्या, ये सीधी सी बात है कि आप सर्कल्स जो है वो ड्रॉ कर लीजिएगा और फिर उसके बाद अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये मैं एलिप्स टूल लेता हूँ और एक ये सर्कल बनाता हूँ और दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अब जो चीज़ आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बनाया, एक हमने वर्ड लिखा, तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर चाहिए वो ऑब्जेक्ट बाद में बनाएंगे। इस चीज़ को ज़रा जहन में रखिएगा। अगर आप इसको पहले बनाएंगे तो ये अप्लाई नहीं करेगा। तो आप आते हैं एंगुलर डिस्टॉर्ट और मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, तो देखिए वर्ड इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया। अगर ये सर्किल है तो सर्किल के आगे आ गया। अगर ये सर्किल ना हो, नहीं होता, जैसे कि ये जो है आपका ओवल होता, जैसे मैं इसको ओवल की शेप में ले लेता हूँ और अब मैं लेता हूँ एंगुलर डिस्टॉर्ट और मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस तरह से ये वर्ड आपका लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ें अपनी और भी डिफरेंट किस्म की बना सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ स्क्वायर बना रहा हूँ, ये एक स्क्वायर बनाया मैंने, ये सेकंड स्क्वायर बनाया आपने, और कंट्रोल डी डुप्लीकेट, यानी कि ट्रांसफॉर्म अगैन, ट्रांसफॉर्म अगैन, ट्रांसफॉर्म अगैन। ये मैंने बना दिए कुछ स्क्वायर्स और कुछ स्क्वायर्स मैंने ये बना दिए, ठीक है। और मैं इसको एक सर्किल के ऊपर चाहता हूँ, ये सर्किल। अब ये सर्किल ये ज़रूरी नहीं है कि जिस जगह मैं बनाया, ये ज़रूरी है कि ये होना चाहिए तमाम ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन पोजीशन कोई भी हो। और फिर आप इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद इसे मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, एनवलप में जाके मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। और देखिए आपके पास एक 3D लुक जो है इसके अंदर वो आ गई है। और इसमें अगर आप कलर वगैरह डालना चाहते हैं तो मैंने वही आपको बताया, पहले एडिट कंटेंट्स में जाएंगे, इसके बाद कोई भी एक कलर आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एक कलर की जगह पे कुछ ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहता हूं तो ग्रेडियंट पे चले जाइएगा, ये ग्रेडियंट, और इसे डबल क्लिक करेंगे आप, एक कलर दीजिए, इसको भी डबल क्लिक कीजिए आप, दूसरा कलर लीजिए। अच्छा, ये लीनियर है, इसको हम कर देंगे रेडियल, ठीक है। और अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो इसको इन्वर्ट कर देंगे, तो इस तरह से ये देखिए ये नज़र आएगा। और अगर इसमें एक और कलर भी देना चाहते हैं तो स्लाइडर पे जाकर आप क्लिक करेंगे, स्टॉप ऑल लगाएंगे इसका और इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एक कलर और अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो हमने ग्रेडियंट दिए ये सब के सब अलग अलग बॉक्सेस में नज़र आ रहे हैं।
तो हमने पहले भी क्लासेस में ये ग्रेडियंट टूल यूज़ किया था। इसको आप ड्रैग करेंगे और इस तरह से तो ये एक शेड आपका एक बन जाएगा। इसके बाद आप आ जाइए एडिट एनवेलप में, तो ये आपके पास एक ग्लोब बनकर आ गया है और बड़ा खूबसूरत सा आपका इफ़ेक्ट है ये। और एक और हम सर्किल बना लेते हैं, इसके अंदर हम एक ये ब्लैक कलर दे देते हैं और इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। तो ये आप सेलेक्ट कीजिए और इसे ग्रुप कर लें। तो इस तरह से हम अपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।